हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था एंड आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट क्लास में सिर्फ हमने एक ही केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने टोटल 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे, जहां पे हमने देखा था कि HCN का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, NaHSO3 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, है ना। एक बार हमने एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया था, एल्कोहल में हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिएक्शन किया, ठीक है। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया था, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद रिएक्शन करने के बाद हमने अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्शन किया। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहां पे हमने अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कर लिया, जिसपे हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है खत्म। अब हम आज से शुरू करने वाले हैं रिडक्शन। तो देखो, रिडक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, 2-3 मिनट का टॉपिक है रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन के बाद जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले हम रिडक्शन पहले कवर करेंगे। सो फटाफट से हेडिंग डालिए, सेकेंड केमिकल रिएक्शन इज रिडक्शन। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है हमारा रिडक्शन, ठीक है। क्या होता है रिडक्शन? देखो, रिडक्शन में आपको पता चल रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है एंड अगर ऑक्सीजन वगैरह है तो ऑक्सीजन का कम होना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगा। क्या होगा यहाँ पे हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें जो रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, रिडक्शन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है, रिडक्शन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। हम यहां पे हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन करेंगे एंड इसमें भी सबसे पहला जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लीमेंशन रिडक्शन। ये एक टाइप का नेम रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये एक टाइप का नेम रिएक्शन है, दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये एक टाइप का नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये एक टाइप का नेम रिएक्शन है जिससे हम हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं मैम? है ना, हमने यहां पे ले लिया है कार्बोनिल ग्रुप। जब कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ होगा, ZnHg इज जिंक अमलगम, ठीक है। जब कार्बोनिल का रिएक्शन हम जिंक अमलगम के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ 4HCl, तो ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है दैट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। साथ ही साथ यहां से वाटर भी प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारा ZnCl2 भी प्रोड्यूस हो जाएगा और क्या बच गया? Hg बच गया। तो यहां से हमारा HgCl2 भी प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें काम आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन वाटर बनाने में काम आ जाएगा और बाकी 2 क्लोरीन इसके साथ, 2 क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, सो इसी को हम कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल नेम रिएक्शन, ठीक है। आएगा एग्जाम में, लिख लो, ठीक है। चलो, सो क्लीमेंशन रिडक्शन के बाद इसी का भाई, दूसरा भाई, जिसको हम कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है बट द रिएजेंट इज डिफरेंट, ठीक है। यहां पे हमारा रिएजेंट अलग होता है, बाकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के दोनों यहां पे सेम होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम, बी पार्ट इज, बी पार्ट क्या बताया था? वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। सो यहां पे भी सबसे पहले आपको ले लेना है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, क्या करें आप यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ले ले। कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ कराना है। अब आप बोलेंगे ये तो सुना सुना लग रहा है, कहीं तो सुना था मैम हमने हाइड्राजीन, कहाँ सुना था याद नहीं आ रहा है ना, क्योंकि पिछला वाला रिएक्शन आपने रिवाइज नहीं किया। पिछला वाला रिएक्शन पिछला वाला लेक्चर आपने रिवाइज नहीं किया, जिसमें हमने अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, हाँ वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, बताओ। जब भी NH2 आता है इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। लास्ट क्लास में हमने हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाया था, याद आ गया, आया याद। लास्ट क्लास में हमने हाइड्राजीन से हाइड्राजोन का फॉर्मेशन किया था, वही तो है ये हाइड्राजीन, है ना, वही तो है ये हाइड्राजीन। क्लियर। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और उस पर जाके अटैक कर देगा। सो इट विल बिकम NH2। अब तो देखो ये हमारा हाइड्राजोन बन गया, है ना। फिर फर्दर इसका रिएक्शन हम कराएंगे KOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, KOH। दिस इज इथाइल ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइल ग्लाइकोल के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और N2 गैस जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तब ये हमारा बन जाएगा H2 प्लस यहां से N2 गैस जो है वो बाहर आ जाएगा। मेन मोटिव हमारा क्या था कि हाइड्रोकार्बन बना दो। ठीक है, मेन मोटिव यहां पे हमारा क्या था कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर दो जल्दी जल्दी जल्दी। हमने कर दिया हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन। ठीक है, चलो इसके बाद ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है हमारा अब ऑक्सीडेशन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहां से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो एल्डिहाइड एंड कीटोन डिफर इन द टर्म्स ऑफ देयर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन differ in terms of their oxidation। ठीक है, aldehyde and ketone differ in terms of their oxidation and it help to differentiate between aldehyde and ketone, and it help to differentiate between aldehyde and ketone, and it help to differentiate between aldehyde and ketone। तो फटाफट से देखिए क्या है aldehyde, क्या है ketone। aldehyde and one is ketone। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो देखो जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है that can be easily oxidized by the strong acid as well, strong oxidizing agent as well as weak oxidizing agent। एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, सो कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज, कैन बी easily oxidize with the help of, can be easily oxidized with the help of strong oxidizing agent, strong oxidizing agent as well as weak oxidizing agent। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या होता है, ये अब हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, K2Cr2O7 एंड KMnO4, ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, K2Cr2O7 एंड KMnO4 एज वेल एज वीक एसिड। तो वीक एसिड या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लेंगे एज वेल एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट, लाइक टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट आर दी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हमारा ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसका, एल्डिहाइड का। नाउ व्हाट अबाउट कीटोन्स, यस what about ketones, so they are not oxidized by the mild oxidizing agent like Torrance reagent and the Felling reagent, ठीक है। they do not oxidize by weak oxidizing agent like Tollens reagent, and Fellings reagent, ठीक है, लाइक टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट, पहली चीज। एंड दूसरी चीज कि कीटोन्स कैन ओनली ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात समझ में। सो कीटोन कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज, कीटोन can only be oxidized in presence of strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज यहां पे क्या है कि जितने कार्बन का हमारे पास कीटोन होगा ना, उतने कार्बन का ऑक्सीडेशन होने पे हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं मिलेगा, हमें छोटे कार्बन मिलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। एंड क्या इतना चीज क्लियर है। सो कंडीशन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लेंगे वो हमें लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। Okay, so in case presence of a strong oxidizing agent and it give lower carboxylic group, ये हमें कैसा ग्रुप देता है, ये हमें लोअर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है, ठीक है। ये हमको लोअर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है, मतलब क्या है, यस मतलब क्या है इसका, जैसे कि हमने ले लिया है यहाँ पे एल्डिहाइड RCHO। अब इसका रिएक्शन चाहे आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा दो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा दो, किसी की भी प्रेजेंस में करा दो, ये हमारा बन जाएगा RCOOH एंड कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन दूसरा क्या है, अगर हमने जो इसकी जगह ले लिया कीटोन, मान लो इसकी जगह हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, तो अब इतना ही बड़ा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इतना ही बड़ा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तब जाके हमें देखने के लिए मिलेगा RCH2COOH एंड दूसरा RCH2OOH, ठीक है। RCH2 और RCOOH
OOH। ये दो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसका, कीटोन का। अगर मान लो 5 कार्बन की हमारे पास चेन है ना, 5 कार्बन का हमारे पास कीटोन है, तो या तो हमको वो 3 और 2 की फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, 2 to 1 की फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से ना इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके, अब हमने ना अभी लिखा था कि एल्डिहाइड जो है वो टोलेंस एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं, यानी कि वो टोलेंस एंड फेलिंग की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जबकि वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, राइट। तो वो एल्डिहाइड को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, टोलेंस टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है, इनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ओके, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे आप, टेस्ट। अब हम यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड जो सबसे पहला टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। टोलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, एंड इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको चाहिए होगा टोलेंस रिएजेंट। क्या चाहिए होगा हमको, टोलेंस रिएजेंट, यानी कि किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। यस, किसी की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होना है। यस और नो, यस। तो जो यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट है दैट इज सिल्वर या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। नाउ द फॉर्मूला इज, ये हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे कैसे, तो सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ठीक है। क्या करना है आपको, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, AgNO3, इसका रिएक्शन करा दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया। सो इट विल गिव AgOH, यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ NH4NO3, ठीक है, NH4NO3। अब ये जो हमारा NH4NO3 बनाया ना, अच्छा इसका आप लिख लेना, ये ग्रे पीपीटी शो करता है। क्या शो करता है, ये ग्रे पीपीटी शो करता है। अब जो यहाँ पे NH4NO3 है, ठीक है, NH4NO3 जो है, ओके, एंड दूसरा हमारे पास NH4OH, ठीक। फर्दर अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, AgOH जो यहाँ पे मिला, इसका रिएक्शन फिर से NH4OH के साथ करा दो, ठीक है। AgOH का रिएक्शन फिर से हम NH4OH के साथ करा देंगे। अब जो बनेगा दैट इज अ टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। क्या बन जाएगा, Ag, ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस, एंड ये सारी की सारी रिएक्शन हमारी हो जाएगी बेसिक मीडियम में। कैसी मीडियम में हो जाएगी रिएक्शन, बेसिक मीडियम में। प्लस यहां पे हमें कुछ मोल्स ऑफ वाटर भी मिलेंगे और 2H2O, ठीक है, 2H2O। कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है, और ये जो बन गया ना, अब ये जो बन गया, अब इसी को हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। यही हमारा सिल्वर, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, यही हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। दिस इज टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। क्या है ये हमारा, ये हमारा है टोलेंस रिएजेंट। अब किस तरीके से ये टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, किस तरीके से ये टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको देखेंगे हम, ठीक। आ जाओ रिएक्शन पे, ठीक है। रिएक्शन क्या है, हमने लेना है एल्डिहाइड, RCHO
और एल्डिहाइड का रिएक्शन अब टोलेंस रिएजेंट के साथ करा दो। AgNH3 का होल ट्वाइस OH नेगेटिव, यहां पे इसको 2 मोल्स ले लो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होना है, सो 3 OH नेगेटिव। अब यहां पे जो हमारे पास RCHO था वो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOO नेगेटिव में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। फिर साथ ही साथ यहां पे हमें 4NH3 देखने के लिए मिलेगा, 2 सिल्वर था तो 2 Ag देखने के लिए मिलेगा एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहां पे हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर भी देखने के लिए मिलेगा। क्या समझ रहे हैं इस रिएक्शन से, हम बता दो जल्दी, हम इस रिएक्शन से क्या समझ रहे हैं? सो हम इस रिएक्शन से ये समझ रहे हैं कि हमारे पास था एल्डिहाइड। ठीक है, हमारे पास था एल्डिहाइड और हमने यहां पे बना ली कार्बोक्सिलेट आयन, हमने यहां पे बना लिया है कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो गया इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। एंड इन बेसिक मीडियम यहां पे हमारे सिल्वर का हो गया है रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। हमें मतलब किससे है कि इसने खुद का रिड्यूस करके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, दैट मीन इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है? एनी आइडिया? हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है? तो जिस भी बीकर में, जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन कर रहे होंगे ना, उसके साइड में ना एक सिल्वर की ना लेयरिंग लग जाएगी। तो ये जो सिल्वर निकल कर आया है ना, दिस सिल्वर स्टिक टू दी बीकर, है ना, दिस सिल्वर स्टिक टू दी बीकर, ये सिल्वर बीकर के साथ स्टिक हो जाएगा एंड गिव सिल्वर लेयर, और वो सिल्वर लेयर बना के देगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है भाई, यहां पे हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिससे हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहां से हमें कंफर्म होता है कि दैट द गिवन सॉल्वेंट इज एल्डिहाइड। ठीक है, यहां से हमें क्या कंफर्म होता है? रिजल्ट क्या आ जाएगा? जो भी आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा, सो ये शो करता है कि इट कंफर्म दैट सॉल्वेंट इज एल्डिहाइड। ये सिल्वर टेस्ट से हमको पता चल जाएगा, सिल्वर कलर की लेयर से पता चल जाएगा कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस दिया गया है वो कैसा है, वो एल्डिहाइडिक नेचर का है। कैसे नेचर का है वो? एल्डिहाइडिक नेचर का है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में? हाँ, क्या क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में? तो ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, क्या ये जो टोलेंस टेस्ट है ना, ये जो टोलेंस टेस्ट है, क्या ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या फिर सिर्फ एलिफेटिक के लिए, या फिर सिर्फ एरोमेटिक के लिए? ये तो पूछा ही नहीं, है ना। सो बेसिकली दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। ओके, ये जो टेस्ट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, फॉर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। सो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड विल शो दिस रिएक्शन। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक show this reaction, but ketone do not show this test. शो दिस टेस्ट, लेकिन कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करेगा, है ना। तो हेंस वी कैन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस टेस्ट की हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सकते हैं? हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
ठीक है, but ketone do not show this test. So with the help of this we can distinguish एल्डिहाइड एंड कीटोन. हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो ये था हमारा टोलेंस टेस्ट, इसको करेंगे फटाफट से नोट डाउन. फिर हम चलेंगे अपने फेलिंग टेस्ट की तरफ. राइट इट डाउन फास्ट. ओके, सो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज फेलिंग टेस्ट. ओके, चलो. नेक्स्ट टेस्ट इज फेलिंग टेस्ट. अब ये जो फेलिंग टेस्ट है ना, फेलिंग्स कर दो, फेलिंग्स. ये जो हमारा फेलिंग्स टेस्ट है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सो बेसिकली दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड. किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट फॉर एरोमेटिक, नॉट फॉर कीटोन. क्लियर? तो यहां से हम एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो फेलिंग रिएजेंट Felling reagent is a mild oxidizing agent. Felling reagent is a mild oxidizing agent which is used to determine the aliphatic aldehyde. ठीक है, aromatic aldehyde do not give this test. aromatic aldehyde ये टेस्ट नहीं देते हैं, and ketone also do not give this test. And ketone also do not perform this test. ठीक है, so we can easily identify or we can distinguish between aliphatic and aromatic, है ना. यहां से हम एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. so we can differentiate between aldehyde and ketone and aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. Aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब ये जो फेलिंग सोल्यूशन है, ये आखिरकार बनता किससे होगा, किससे मिलके बनता होगा? तो इसको तो एक लैब में हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, है ना. एंड ये बनता है हमारा फेलिंग रिएजेंट ए एंड फेलिंग रिएजेंट बी से. क्या है ये फेलिंग रिएजेंट ए, क्या है ये फेलिंग रिएजेंट बी, इसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो फेलिंग रिएजेंट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर. फेलिंग रिएजेंट is a mixture of Felling reagent is a mixture of freshly prepared किससे मिलके बनता है? फेलिंग ए एंड फेलिंग बी से. फेलिंग ए एंड
आपको ये लैब में देखने के लिए मिल जाएगा। फेलिंग सोल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट, ये सारे के सारी चीजें ना आपको आपके लैब में देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना, सुंदर सुंदर कलर के साथ। नाउ फेलिंग ए के बारे में अगर हम बात करें तो फेलिंग ए इज जस्ट एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है फेलिंग ए। एंड फेलिंग बी इज सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। क्या होता है ये? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट? सोडियम का क्या हो जाएगा? Na, पोटाशियम इज K, हो गया। टार्ट्रेट का फॉर्मूला होता है C4 और H4O6, और साथ ही साथ यहां पे हमारे पास 4 मोल्स ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है। So this is become फेलिंग B, sodium potassium tartrate, and it is also known as Rucal salt. इसको हम Rucal salt भी बोलते हैं। It is also known as Rucal salt, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रुकैल सॉल्ट। अब फटाफट से इसका रिएक्शन करते हैं, फिर हमारा ऑक्सीडेशन वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा एकदम कंप्लीट। चलो, ऑक्सीडेशन कैसे किया होगा इसका ऑक्सीडेशन? तो RCHO, अगेन हमने यहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया है, रिएक्ट करेगा 2Cu2 पॉजिटिव के साथ। यहां पे भी हमें बेसिक मीडियम लेना है। पिछले वाले में हमने 3 मोल्स ऑफ OH लिया था, इस बार हमको 5 मोल्स ऑफ OH लेना है टू मेंटेन द बेसिक मीडियम, ठीक है, टू मेंटेन द बेसिक मीडियम। और अब यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा एसीटेट RCOO नेगेटिव, साथ ही साथ Cu2O, कॉपर का ऑक्साइड में कन्वर्जन हो जाना, एंड यहां पे 3 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाना। सो RCHO एल्डिहाइड से यहां पे हमारा बन गया है कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बन गया है यहां पे? तो यहां पे हमारा बन गया है कार्बोक्सिलेट आयन। इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर 2 पॉजिटिव से हमारे पास यहाँ पे कॉपर 1 पॉजिटिव हो गया, मतलब कॉपर का यहाँ पे हो गया है रिडक्शन। कॉपर ने खुद का रिडक्शन करा के एल्डिहाइड को कर दिया है ऑक्सीडाइज। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा, है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है? कैसे पता चलेगा? कॉपर ऑक्साइड का कैसा पीपीटी देखने के लिए मिलेगा? एक यहाँ पे रेड ब्राउन कलर की पीपीटी मिल जाएगी, रेड ब्राउन पीपीटी हमें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, रेड ब्राउन पीपीटी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। दैट कंफर्म द एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट कंफर्म यहां से हो जाता है। एंड प्रोडक्ट कंफर्म, ठीक है, एंड प्रोडक्ट यहां पे कंफर्म हो गया। दैट कि हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो एलिफेटिक, क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना, ये कंफर्म करता है, रेड ब्राउन पीपीटी कंफर्म करता है कि दैट गिवन सब्सटेंस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। सो क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो आज की क्लास में हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा, बट ऑक्सीडेशन में भी अब हमें मिथाइल कीटोन्स एंड हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शंस पढ़नी है। बट अब ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड जितना पढ़ा दिया है सारे के सारे नेम रिएक्शन आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। नेम रिएक्शन लिखो, जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपके टिप्स पे हो सारी की सारी रिएक्शंस और आप उनको भूले ना। आ गई मेरी इतनी बात समझ में?
ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग योर क्लास। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।